बड़ी खुशी हुई थी जब एम्प्लॉयमेंट हो गई थी मेरी, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में ही क्यों ना सही। बड़ी खुशी हुई थी जब पहली सैलरी क्रेडिट हुई थी। बड़ी खुशी हुई थी जब एक नया एटमॉस्फेयर मिला था, अच्छे लोग मिले थे, ब्रांच मिला था, कुछ लोग मिले थे काउंटर पे जो आकर के डेफिनेटली रिस्पेक्ट करते थे। एक एक पहचान बनी थी कहीं ना कहीं। बट उसमें क्या खो गया था, वो थी मेरी पढ़ाई। धीरे धीरे आई थिंक जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा आईबीपीएस क्लर्क का मेंस था, तो मैं नहीं कहूँगी कि पढ़ाई खो गई थी, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी कम हो गई थी। मैंने 7:30-8 बजे तक अपना ऑफिस का काम वाम किया, उसके बाद में आई थी घर और उसके बाद ईयरफोन्स लगाए थे और लगातार जीके की वीडियोस देखी थी। ये किया था बहुत सारे दिन, मैंने काफ़ी दिनों तक इसको फॉलो किया था। जब तक मेंस नहीं आया था, जितना टाइम मेरे पास बचता था ऑफिस के बाद और ऑफिस से पहले, वो सब मैंने जीके में दिया था और मॉक्स लगाया था। आईबीपीएस क्लर्क मेंस का जब रिज़ल्ट आया था, ट्रस्ट मी, विश्वास तो मुझे हो गया था क्योंकि उतना अच्छा एग्ज़ाम मेरा नहीं गया था, बट कहीं ना कहीं मन में ज़रूर था कि जब इतनी मेहनत की है तो भगवान को भी कहीं ना कहीं देखना था ना कि भाई जितना टाइम इसके पास बच रहा है उसमें तो ये मेहनत कर ही रही है, तो थोड़ा सा मर्सी नो, बस यही है। कंपटीशन जो है उसमें जो लोग बिल्कुल फ्री, आई वोंट से फ्री, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ एम्पैथी में, और हर इस कोट में भी कि हर इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम से परेशान है, कोई ना कोई बैटल झेल रहा है, चल रहा है उसके भी दिमाग में, उसके भी लाइफ में। तो इसलिए मैं नहीं करती किसी से कंपेयर। अपना है जो अपना है, अपने सेट ऑफ प्रॉब्लम्स देखो और दूसरे की भी कंसिडर। तो बस इसी के साथ मैंने ये जो 6-7-8 महीने मुझे काम करते हुए हैं, उसमें एक ग्राफ क्रिएट किया था। ग्राफ में था ना कि पहले मेरी अलग रूटीन थी, पहले अलग तरह की पर्सनालिटी भी थी, थोड़ा अलग माइंडसेट भी था। पहले टाइम का इम्पोर्टेंस उतना पता चलता नहीं था, बट जब मेरी जॉब लगी तब सच में ऐसा लगा कि अरे जो मेरी लाइफ है, जो मेरा एक पूरा दिन है 24 घंटे का, उसमें से 12 घंटे तो ऐसे ही माइनस हो जा रहे हैं, बाकी में तो इंसान एग्जॉस्ट हो जा रहा है, तो करें क्या। फिर जब आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन नहीं हुआ तब ये चीज़ ज़रूर समझ आई। हाँ, पहले भी आती थी समझ में, लेकिन एक रियलाइजेशन बड़ी चीज़ होती है। फिर रियलाइज़ हुआ कि अदिति, जितने लोग मेहनत कर रहे हैं ना, उनके बराबरी में उनसे कम समय में करना पड़ेगा अगर चाहिए लिस्ट में नाम, अगर सिलेक्शन चाहिए। तो उसके साथ फिर मैंने खुद की सिचुएशन देखी कि कैन आई गेट मोर टाइम, तो आंसर आया नो। तो फिर मैंने जितना मेरे पास समय बचा उसी में एक प्रोग्राम बनाया। मैंने एक्चुअली 1.5 महीने से लाइब्रेरी शुरू करी है। अब लाइब्रेरी कब शुरू करी है? सैटरडे संडेज़ को तो आई एम कम्प्लीटली देयर ओनली। और मेरे लिए, देखिए आपका नहीं पता मुझे, मेरे लिए जितनी देर मैं अपने आप को घसीट के लाइब्रेरी लेकर जाऊँ, जितनी देर वहाँ बैठूँ, ठीक है, घसीट के का इसका मतलब ये नहीं कि दुख से कह रही हूँ, बहुत खुशी होती है वहाँ बैठकर। जितनी देर बैठती हूँ इज़ इक्वल टू पढ़ाई, इज़ इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। तो बहुत सही जगह है, भगवान ने अगर मनुष्य का ये एक कॉन्सेप्ट है जिसकी मैं सराहना करती हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में बस कुछ था नहीं मेरे पास कहने के लिए, बस यही है कि अगर आपके पास काफ़ी कम टाइम है, ठीक है, पढ़ाई कहीं भी हो सकती है, किसी की भी कहीं भी हो सकती है, लेकिन लाइब्रेरी डेफिनेटली एक जगह है। मैं ना एक्चुअली 7:30-8 में आने के बाद फिर मैं 10 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती है, तो वहाँ जाके फिर मैं 2 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रही हूँ और टचवुड देखो क्या होता है। बट एक थोड़ा जो मेरा रूटीन था उसमें कहीं ना कहीं पढ़ाई और कंसिस्टेंसी के साथ ऐड हो गई है। 1 महीने से कर रही हूँ ऐसा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, चीज़ें भी आगे बढ़ी है, और बस देखते हैं क्या होता है। बाकी अच्छी चीज़ों को अपने डेली रूटीन में लेकर आइए।
क्या हो सकता है और क्या हो रहा है, इसके बीच में डिफरेंस रखिए। हाँ, आइडियल जो एक यूटोपियन वर्ल्ड है ना, उससे बाहर निकलिए और अपने आप को घंटे बाय घंटे ना आगे बढ़ाइए। जहाँ से आपका 1 घंटा प्रोडक्टिव निकल जाता है ना, वहाँ से निकालिए। ज़्यादा लोगों की बातों पर मत जाइए और अपने आप को असेस कीजिए कि मैं कहाँ क्या पढ़ी, मैं कब क्या नहीं पढ़ी, ठीक है? और उस हिसाब से काम कीजिए। और डेफ़िनेटली मेरा तो एक ही राय होगा कि लाइब्रेरी को अपने बिज़ीएस्ट शेड्यूल में भी ऐड करिए, ठीक है? और जिनको नहीं जमता है वो प्लीज़ जहाँ पढ़िए बट पढ़िए।